हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर ये क्वेश्चन है और उसके बाद से फिर यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन को लॉन्ग में करके और पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको अगर बेस आपका क्लियर रहता है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नंबर 1 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इस पर जो फॉर्मूला लगेगा वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो घात है इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे, पहले इसको फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। तो x की पावर में 4 लिखेंगे और फॉर्मूले में क्या है प्लस में 1, इसमें हम 1 यहाँ पर कर देंगे और नीचे 4 प्लस में 1। ठीक है, जहाँ जहाँ पर n है उसके स्थान पर हम ये घात को रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कि x की पावर में 5 हो जाएगा और नीचे ये 5 प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तो मान लीजिए बेसिक था। अगर आपको ट्रिक से लगाना है तो आप सिंपल इस तरह से कर दीजिए। अब ये इसमें क्या दे, t की पावर में 3 दिया है तो आप सिंपल इस तरह से लिख दीजिए t की पावर में 4 और नीचे एक बार 4 लिखिए प्लस में c, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरा नंबर देखा जाए तो इसमें क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे तो घात को माइनस में कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर भी फॉर्मूला आपका जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वही वाला लगेगा। कैसे करेंगे, इसको भी हम x की घात में माइनस का 7 लिखेंगे, प्लस में 1 कर रहे थे प्लस में 1 कर देंगे, माइनस का 7 लिखेंगे प्लस में 1 कर देंगे। ठीक है, और प्लस c, ये वाला जब चिन्ह हटता है उसके बाद से इसको हम लगा देते हैं, उसके बाद से ये c लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम घटा देंगे तो x की घात में -6 और नीचे क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए तो इसमें भी क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पता है कि ये जो घात है इसको हम n के स्थान पर रखेंगे। तो फॉर्मूले में n कहाँ पर है, x के घात में n है तो n के स्थान पर ये हमने रख दिया 1/2, प्लस में 1 तो ये हमने 1 रख दिया, फिर माइनस में 1/2 प्लस में 1 प्लस c। अब इसको क्या करेंगे, अब इसका हम हर बराबर कर देंगे ये घात में, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 में से एक जाएगा, हो जाएगा 1/2, x की घात में 1/2। ठीक है, अब फिर नीचे भी ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसको आगे देख लेते हैं। अब ये देखेंगे ये एक और ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, जब 3 स्टेप में हो तो हम क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाला है इसको हम ऊपर ला देते हैं। इसको हम, ये नीचे 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर x की घात में 1/2 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे 1 है तो इसका यहाँ पर कोई मतलब है नहीं। अब देखिए, अब इस तरह से आपको आंसर में जो देगा इस तरह से नहीं देगा, ये जो 1/2 है इसको हम इसमें क्या करेगा रूट में कर देगा। ठीक है, कर देगा 2 बराबर में 2 रूट में x, आपके आंसर में इस तरह से देगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि रूट में x अगर हो तो उसको हम, इस रूट को हम x की घात में 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए आपको जब आंसर देगा तो वो x की घात में 1/2 के रूप में नहीं देगा, वो 2 रूट x प्लस c के रूप में देगा। ठीक है, इसमें क्या है कि dx अपान में x का स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है d, ये मान लीजिए x का स्क्वायर 1 अपान में x का स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे और इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो कोई भी चीज़, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 अपान में x है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये x की घात में -1 हो जाएगा। वही यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा x की घात में -2 और ये dx, ये वाला dx यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम फॉर्मूला जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा यही वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम -2 रखेंगे, -2 प्लस में 1, फिर -2 प्लस में 1 और प्लस c। अब इसको घटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, x की घात में -1 और फिर नीचे क्या आ जाएगा -1 प्लस में c। ठीक है, अब ये किस रूप में आएगा, ये -1 है तो इसको आपको इस तरह से देगा, इस माइनस को हटाने के लिए ये अपान में कर देगा, 1 अपान में x करेगा, और ये जो नीचे वाला ये 1 के साथ में माइनस है इसको यहाँ पर कर देगा। ठीक है, प्लस में c, तो ये आपका हो जाएगा आंसर।
ठीक है। अब इसी प्रकार से इसको अगर कैसे करेगा, तो इसको आपको करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या है, रूट में x है, तो आपको पता है कि रूट x को हम कैसे लिख सकते हैं, x की घात में 1/2 और dx, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये अपान में है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये जो घात है x की घात में 1/2 ये माइनस में हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा x की घात में -1/2 और dx, ठीक है। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो जहाँ जहाँ पर इसमें n है वहाँ पर हम इस घात को रखते हैं, तो x की घात में -1/2 प्लस में 1, फिर नीचे आएंगे माइनस में 1/2 प्लस में 1 प्लस c। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब इसको हम हर को बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब कि x की घात में 1/2 आ जाएगा। फिर नीचे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे और प्लस में c रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये 2 इसके साथ चला जाएगा, x की घात में 1/2 प्लस में c। तो 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट में x प्लस में c, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर ये वाला 4th नंबर, इसमें क्या करेंगे, इस वाले x के घात में कितना है, अगर कुछ भी नहीं है तो भी 1 है, और ये वाला x की घात में इस रूट को हम x की घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि इस तरह से ये हो जाएगा dx ऊपर और नीचे में x की घात में 1 गुणे, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, x की घात में 1/2, मतलब कि गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 1 और 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, मतलब कि ये dx अपान में x की घात में 3/2 इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि ये वाला जो संख्या है, ठीक है, ये अपान में है, ठीक है, अपान में है, तो अपान से हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके घात में माइनस लगा देंगे, कुछ इस तरह से कर देंगे, इसको हम कर देंगे x की घात में 3/2 और यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और ये dx अब यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कैसे, जहाँ जहाँ पर फॉर्मूले में n है वहाँ पर ये वाला घात रख देंगे, तो लिखेंगे हम x की घात में माइनस में 3/2 और प्लस में 1। अब इसके बाद से नीचे भी हो जाएगा माइनस में 3/2 प्लस में 1 और प्लस c। अब इसको हल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, मतलब कि x की घात में माइनस का 1/2, फिर नीचे भी वैसे हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस में c, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब ये वाला जो है, ये वाला ये इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस भी आगे लग जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ये वाला माइनस पहले यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, ये 2 इसके साथ में आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये वाला आ जाएगा क्या, इसको हम नीचे कर देंगे, इस माइनस को हटाने के लिए इसको अपान में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 और अपान में x की घात में माइनस में 1/2। अब यहाँ सॉरी यहाँ पर माइनस हट जाएगा, ठीक है, प्लस आ जाएगा, ये वाला जब हम अपान में इसको करेंगे तो ये वाला प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, प्लस में c, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और रूट में x प्लस c, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो इसमें आपको देखिए, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 क्या है, एक अचर पद है, और एक अचर पद के घात में क्या है, एक चर पद है। तो इस कंडीशन के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसी फॉर्मूले पर अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो होता है a की घात में x, मतलब कि 2 की घात में x अपान में log e, और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में c। ये हमने फॉर्मूले पर बस अप्लाई कर दिया और इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5th में देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर ये b दिया है, उसके घात में x प्लस a दिया है, तो b एक क्या है, ये भी एक अचर पद के रूप में होता है। तो जब अचर पद के रूप में होता है तो जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है सेम वही फॉर्मूला इस पर भी अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b की घात में x प्लस a, सेम हो जाएगा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा log, उसके बाद से यहाँ पर e बेस में e करेंगे और यहाँ पर a,
तो ए के स्थान पर क्या है, ये वाला बी है, तो यहाँ पर ये बी हो जाएगा प्लस में सी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब केवल फॉर्मूले पे इसको रख देना है। अब इसके बाद से यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला तो आपको फॉर्मूला पता होगा, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका हम क्या करें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, और यहाँ पर टी है तो ये हो जाएगा टी प्लस में सी। ठीक है, यहाँ पर टी है तो टी, अगर यहाँ पर एक्स होता तो ये एक्स हो जाता। ठीक है, डी जेड, उसके बाद से अपान में जेड और रूट में जेड स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा सेक के और इनवर्स और यक्स होता है। ठीक है, तो यक्स के स्थान पर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर तो जेड है, तो ये जेड प्लस में सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ई की पावर में एक्स, तो ई की पावर एक्स का अवकलन या फिर समाकलन ये ई की पावर में एक्स ही रहता है। ठीक है, प्लस में सी लगा देंगे, बस इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि सेक स्क्वायर टी। ठीक है, सेक स्क्वायर टी दिया है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका ये भी एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, सेक स्क्वायर टी बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है tan x। ठीक है, प्लस में सी लगा देगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि पहले इसको थोड़ा सा इसमें हल करेंगे। क्या करेंगे, 1 प्लस में यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर एक्स का एक मान होता है। कैसे होता है, यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स बराबर में 1। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस कॉट को इधर लीजिए, 1 को बराबर की इधर लाइए, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स और 1 को इधर लाएंगे तो -1, और इस माइनस कॉट को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। मतलब कि कॉट स्क्वायर एक्स के स्थान पर ये वाला मान हम रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और dx। अब इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, ये माइनस में कॉट एक्स होता है। ठीक है, प्लस में सी लग जाता है और यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि यहाँ पर ये रूट में साइन एक्स है। ठीक है, रूट में साइन एक्स है, तो इसको आपको पता होगा कि रूट को हम क्या कर सकते हैं, इसके घात में 1/2 के रूप में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स का घात में 1/2 dx। ठीक है, रूट को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जो स्क्रीन पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है उसको हम अप्लाई कर देंगे, तो जहाँ जहाँ पर n है उस वहाँ पर हम 1/2 रखेंगे और x के स्थान पर ये वाला पूरा है, तो ये हो जाएगा साइन x और 1/2 प्लस में 1, फिर नीचे भी 1/2 प्लस में 1 और प्लस सी हो गया इतना। अब क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा साइन x की घात में, इसको अगर हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 3/2, फिर नीचे हो जाएगा 3/2 प्लस में सी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जब देखेंगे कि 1 2 3 स्टेप हो तो ये वाला 2 हम ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स की घात में 3/2 और नीचे क्या रहेगा 3, ये वाला 3 यहाँ पर आ जाएगा प्लस में सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको अगर देखेंगे तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। आपको फार्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अब इसको अब इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये वाला इसको इधर कर दें तो ये 1 है और ये माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब कि इतना अगर दिया हो तो उसके स्थान पर ये चीज़ लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पर dx। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा 2 बार है, मतलब कि घात लगा है, तो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और dx। यहाँ पर देखेंगे x है तो यहाँ पर थीटा मत लिखिएगा, x लिखिएगा, और हमने यहाँ पर थीटा लिख दिया है तो यहाँ भी हमें थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका क्या हो जाएगा समाकलन, इसका होता है कॉस एक्स, वो भी माइनस में कॉस थीटा प्लस सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ये डी एक्स अपान में कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स।
ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले हल करेंगे। लिखेंगे डी एक्स अपान में ये हो जाएगा कॉस एक्स और गुणे में है ये वाला, तो कॉस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपान में साइन एक्स। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स अपान में ये कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा इस तरह से। अब क्या करेंगे, ये वाला 1 2 3 ये 3 बार इसमें है। ठीक है, तो तीसरा हिस्सा हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर कर देते हैं, मतलब कि ये इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन सबसे ऊपर चला जाएगा साइन एक्स, उसके नीचे आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता होगा कि इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन के नीचे इस तरह से कर देंगे इसको हम, ये साइन एक्स, अब इसके नीचे हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स, तो साइन एक्स अपान में कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब कि इस कॉस के ऊपर कुछ नहीं है तो एक है। ठीक है, तो 1 अपान कॉस को हम सेक में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा tan एक्स इंटू ये हो जाएगा सेक एक्स और डी एक्स। तो आपका फॉर्मूला पता होगा कि सेक एक्स इंटू tan एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस में सी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको अगर देखेंगे तो ये भी आसान है, 5 की घात में माइनस का एक्स है, तो अगर आपको पता है कि 1 अपान में एक्स की घात में -1 है। ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा, मतलब कि यहाँ से जब एक हटेगा तो ये वाला माइनस गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा x। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की घात में x और ये dx। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इस पर कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर में 5 की घात में x और नीचे लॉग बेस में e, और यहाँ पर a के स्थान पर आपको 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 किसके स्थान पर, a के स्थान पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम 10 नंबर में देखेंगे तो ये भी बहुत आसान है। इसको क्या करना है, आपको इसको अलग अलग कर लेना है। ठीक है, तो अलग अलग करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये e की घात में x dx प्लस में 2 को बाहर कर लेंगे 2 साइन एक्स और dx, माइनस है तो माइनस, 3 को बाहर कर लेंगे 3 यहाँ पर बाहर और कॉस एक्स और dx। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इस dx का आपका हम खत्म। ठीक है, अब इसका हम समाकलन निकाल लेंगे, तो e की घात में x का समाकलन क्या होता है, e की घात में x ही रह जाता है, प्लस में 2 है तो 2 लिख लेंगे, साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, अब इस माइनस को हम क्या करेंगे, ये इस तरह से है, अब इसके बाद से ये माइनस का 3, अब यहाँ पर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स और प्लस में सी। अब इसको सही से लिख देंगे तो e की घात में x, अब ये माइनस ये प्लस, माइनस हो जाएगा, उसके बाद से 2 कॉस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स प्लस में c, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से 11 नंबर में देखेंगे तो इसको भी सेम उसी तरह से कर देना है। इसको हम कैसे कर देंगे, ये हो जाएगा x का स्क्वायर dx माइनस में कॉस एक्स और dx, फिर प्लस में सेक एक्स इंटू tan एक्स और dx। अब इसका समाकलन कर देंगे, तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, इसके घात में बस एक जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात में 2 है तो 3 हो जाएगा और यही 3 नीचे आ जाएगा, समाकलन हो गया इसका, माइनस में कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद से फिर प्लस में सेक एक्स इंटू tan एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स प्लस में अब सी लगा देंगे, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से इसको अगर हल करेंगे तो सेम प्रक्रिया इसमें भी कर देना है।
इसमें क्या है 7 है, 7 अचर पद है तो यहाँ बाहर ले लेंगे x की घात में 6 और dx। माइनस में ये 8 है तो 8 को हम बाहर ले लेंगे x की घात में 3 dx। प्लस में यहाँ पर 5 है तो 5 को बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, dx केवल लिख देंगे। अब इसका समाकलन कर लेंगे तो 7 और x की घात में क्या आ जाएगा, ये 6 है तो इसमें एक और जोड़ देंगे तो x की घात में 7 और नीचे भी यही 7 लिख देंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, माइनस का ये 8 है, अब इसमें क्या करेंगे एक और जोड़ देंगे तो x की घात में ये 4, यही 4 नीचे भी लिख देंगे। और उसके बाद से 5, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो x केवल लिख देंगे। अब इस 4 से ये वाला कट जाएगा 2 बार में, 7 से ये कट जाएगा तो बराबर में कितना बच जाएगा, x की घात में 7 माइनस में 2x की घात में 4 फिर प्लस में 5x प्लस c, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका इसको क्या है, सबसे पहले अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से इसको अलग अलग कर लीजिए। 1 में रूट में x dx करिए, फिर माइनस लगाइए और रूट में x और यहाँ पर dx कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात में 1/2 तो ये 1 में x की घात में 1/2 और dx कर सकते हैं। फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी x की घात में 1/2 और dx कर सकते हैं। अब इसको हम ऊपर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की घात में माइनस में 1/2 और dx। फिर ये क्या हो जाएगा, इसको भी इस तरह से लिख लेंगे, x की घात में 1/2 और dx। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x की घात में माइनस में 1/2 प्लस 1, माइनस में 1/2 प्लस 1, फिर माइनस लगाएंगे और इस पर भी x की घात में 1/2 प्लस 1 और फिर 1/2 प्लस 1 प्लस में c। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये इसका आंसर आ गया, बस थोड़ा सा इसका बच गया। तो इसको अब क्या करेंगे, हर बराबर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1/2, x की घात में 1/2, फिर नीचे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2 माइनस में फिर ये क्या हो जाएगा, ये 2 और 1 3, x की घात में 3/2, फिर नीचे भी 3/2 प्लस में c। अब क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो 2 है इसको हम ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और x की घात में 1/2 मतलब कि इसको रूट में कर सकते हैं और रूट में x। अब नीचे क्या है, 1 तो 1 का यहाँ पर कोई मतलब होता नहीं है। अब इसके बाद से ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 x की घात में 3/2 और ये वाला 3 बच गया तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस में c और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये सेकंड नंबर देखेंगे तो सेकंड नंबर में क्या है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से लिखिए। ठीक है, x है तो यहाँ पर लिखिए x। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करिए, एक बार माइनस में प्लस में कर दीजिए a और माइनस में कर दीजिए a, उसके बाद से a प्लस में x इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, और dx ये हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर नीचे a एक अलग से दे दिया है। ठीक है, और हमारे पास ऊपर क्या है, केवल x है, तो इसलिए हम इसको आगे हल ही नहीं कर सकते जब तक कि इस तरह से हम नहीं कर देते। ठीक है, तो उसके बाद से क्या करेंगे, अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, ये वाला और ये वाला अलग अलग कर लेंगे। तो ये वाला a प्लस में है और ये x भी प्लस में है, तो जब प्लस में हो तो इधर उधर हम इन पदों को कर सकते हैं। तो ये वाला कर देंगे इस तरह से, a प्लस में x, इसके नीचे a प्लस में x, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ a लिखेंगे और a के नीचे भी यही वाला लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह से ये अगर बटा लगा है, ठीक है, और उसके नीचे केवल ये इतना है तो इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इस x के नीचे भी ये पूरा ले सकते हैं, a के नीचे भी ये पूरा ले सकते हैं और इस a के नीचे भी ये पूरा ले सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि हम लोग हर बराबर करते हैं, मान लीजिए 1/2 प्लस में 1, इस तरह से हमें हर बराबर करना है। ठीक है, तो नीचे 1 लिखते हैं, फिर 2 से इसमें ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, प्लस में ये क्या हो जाता है 2 और नीचे इसके 2 फिर ये 2। अब ये दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/में। अब ये यहाँ पर 2 जगह है तो हम क्या करते हैं, दोनों को समेट कर एक जगह लिख देते हैं। तो अगर हम चाहें तो 3 को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं,
3 को कैसे 1 प्लस में 2 इस तरह से तोड़ सकते हैं, और नीचे 2। अब इस 2 को हम 1 के नीचे भी रख सकते हैं और 2 के नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। वही काम यहाँ पर हुआ है। अब क्या करेंगे, ए प्लस में x इस तरह से हम इसको कर देंगे, और ये dx। अब इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर 1 बच गया, माइनस में ये क्या बचा, a के नीचे a प्लस x और ये dx बच गया इतना। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो 1 है तो यहाँ पर dx कर देंगे, माइनस में a को हम बाहर कर लेंगे, a को यहाँ पर कर लेंगे 1 अपान में a प्लस x और dx, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर इसको कर लेते हैं। इसका लगभग आंसर आ गया, थोड़ा सा बचा इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा है तो 1 का समाकलन x लिखते हैं, माइनस में ये a है, a हमने लिख दिया। अब ये क्या है 1 अपान में a प्लस x, मतलब कि 1 अपान में x, ये पूरा मानिए x। 1 अपान x का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम log x लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर कर देना है। ये क्या हो जाएगा, log x के स्थान पर ये इतना दिया है, तो ये हो जाएगा a प्लस में x, ये मॉड में होता है, ठीक है, प्लस में c, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से अब अगला देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस वाले को हम, इस रूट को हम 1/2 के रूप में लिख लेंगे। तो 1 माइनस में x का स्क्वायर और x में 1/2 और dx। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा, तो x में 1/2, फिर माइनस में x का स्क्वायर गुणे x में 1/2 और dx, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा x में 1/2 dx, माइनस में अब इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। 2 प्लस 1/2 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5, x में 5/2 और dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर घात रखेंगे, तो ये हो जाएगा x में 1/2 प्लस का 1, नीचे 1/2 प्लस का 1, माइनस में अब ये क्या हो जाएगा, x में 5/2 प्लस का 1, 5/2 प्लस का 1 प्लस में c। अब ये हो जाएगा x में 3/2, नीचे हो जाएगा 3/2, माइनस में ये क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है, 7/2 और x में 7/2 प्लस का c, ठीक है। हम नीचे वाले 2 को हम ऊपर कर देंगे, ये हो जाएगा 2x में 3/2, नीचे 3, माइनस में ये वाला भी ऊपर चला जाएगा। कोई भी पद जब 3 बार में हो, मतलब कि ये 1, ये 2 और ये 3, इस तरह से 3 बार हो, तो नीचे वाले को उठाकर ऊपर कर देते हैं। 2x में 7 अपान में 2 और x में 7 प्लस में c, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से ये वाला करेंगे, तो इस वाले को भी हम वैसे ही करेंगे, मतलब कि अलग अलग इसको तोड़ देंगे कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, अब इसके नीचे रूट में x लिखिए या फिर डायरेक्ट लिखिए x में 1/2, ठीक है, और dx, फिर लिखिए प्लस में 4 है, 4x अपान में x में 1/2 और dx, प्लस में 5 के नीचे x में 1/2 dx, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको हम कॉमा ले लेंगे बाहर, 3 बाहर आ गया। अब x में 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम ऊपर ले जाएंगे, तो गुणे में हो जाएगा ये x में माइनस में 1/2, ठीक है, ये वाला ऊपर जाएगा तो इसका घात माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर dx। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 4 को बाहर लेंगे, 4 यहाँ पर बाहर आया, x करेंगे और इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो गुणे में x में माइनस में 1/2 प्लस, फिर ये वाला 5 बाहर ले लेंगे, तो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं 5, और यहाँ पर जब 5 को बाहर लेंगे तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो ये बचेगा x में माइनस में 1/2 और dx, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका हम पहले इसको गुणा कर देते हैं आपस में, 3 और ये,
गुणा में क्या होगा, घातें जुड़ जाती है, मतलब कि 2 माइनस में 1/2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 में से 1 जाएगा 3, एक्स की घात में 3/2 dx प्लस में ये 4। अब इसमें भी क्या करेंगे, 1 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा एक्स की घात में 2 में से 1 जाएगा 1/2 dx प्लस में ये 5 है 5, और ये इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स की घात में माइनस में 1/2 है तो इसको हम रहने देंगे। अब इसमें क्या करेंगे 3, अब ये क्या करेंगे, इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स की घात में 3/2 प्लस में 1, और 3/2 प्लस में 1 प्लस में 4। अब ये हो जाएगा एक्स की घात में 1/2 प्लस में 1, और 1/2 प्लस में 1 प्लस में 5, एक्स की घात में माइनस में 1/2 प्लस में 1 माइनस में 1/2 प्लस में 1 प्लस सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3, और एक्स की घात में ये क्या हो जाएगा, 3 2 5 2 7, 3 2 5, एक्स की घात में 5/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका हाफ बराबर करेंगे, नीचे भी हो जाएगा 5/2, और फिर ये हो जाएगा 4, और एक्स की घात में 3/2 3/2 प्लस में 5, एक्स की घात में ये क्या हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/2 नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस में सी। अब क्या करेंगे, ये नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, तो ये 3 दूना 6, 6 एक्स की घात में 5/2 बटे में 5 प्लस 4 दूना 8, एक्स की घात में 3/2 बटे में 3 प्लस में ये भी ऊपर चला गया तो 5 दूना 10, एक्स की घात में 1/2 लिखे, या फिर इसको रूट में कर दीजिए प्लस में सी। यही इसका आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।